एपिसोड 2 में हम देखते हैं सेजिन यहाँ पे हान से मिलने आई थी क्योंकि उसने क्लास में उसके मम्मी पापा के बारे में पूछ लिया था कि तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं आते, हमेशा गायब क्यों रहते हैं, जिस चीज़ की वजह से वो माफ़ी मांग रही होती है। यहाँ पे हान उसके फ़ोन में अपना नंबर डायल कर देता है। सेजिन कहती है कि अरे ये कैसा लड़का है, चुपचाप अपना नंबर डायल करके चला गया, अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठा के चला गया ये लड़का। हान वहाँ से चला जाता है। सेजिन हान का नाम इविल हान सेव कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं स्कूल में टीचर पढ़ा रही होती है। प्लांट की वजह से सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट कहते हैं कि क्या ये प्लांट जे लेके आया है। टीचर कहती है कि हाँ वही तो लेके आया, लेकिन तुम्हें कैसे पता, दिख तो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। टीचर शौक होकर वो चीज़ देखने लगती है और कहती है कि यून कहती है अरे यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं। प्लांट को सभी टीचर मिलके रूम के बाहर ले जा रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं जय वहाँ से जा रहा था। वो कहता है कि ये फेंक क्यों रहे तुम लोग। टीचर कहते हैं इसे इस क्लास में नहीं रख सकते क्योंकि जगह नहीं है। जय उस गमले को अपना हाथों से ही उठा के गाड़ी पे रख देता है। बहुत भारी था लेकिन जय के लिए ये कुछ भी नहीं था। जय कहता है किसी के गिफ्ट को इस तरह नहीं फेंकते। फिर यून से कहता है कि चलो सुंदर लड़की तुम्हारे घर चलते हैं, ये चीज़ तुम्हारे घर पे मैं रखूंगा। तभी यून जाते वक्त यून जय की बॉडी को देखते है। वो बस देखती रहती है। जय कहता है कि क्या देख रही हो। यून अपना सर घुमा लेती है। जय कहता है कि हाँ तुम मुझे मिस कर रही थी है ना, बोलो बताओ सच बोलो। यून कहती है कि मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी, क्या मुझे मिस करने की क्या जरूरत है तुम्हें। यून कहती है हम क्या पहले कभी मिले हैं। जय कहता है खुद याद कर लो। यून सोचने लगती है इसे मैंने कहीं देखा या नहीं देखा, वही सोच रही होती है। जय कहता है कि क्या हुआ। यून कहती है अरे थोड़ी देर तुम चुप नहीं रह सकते, चुप रहो मुझे याद करने दो। फिर सीन शिफ्ट होके यून के घर को दिखाया जाता है। जय वो प्लांट ले जाकर यून के घर के ऊपर रख देता है। उसी बीच यून जय के बॉडी को देखने लगती है कि यार ये कितना हैंडसम है। फिर वो खुद को कहती है अरे मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि तुम सियोल से हो ना, तो सियोल के लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पूछते हैं। यून कहती है अरे अरे हाँ कॉफ़ी बनाने का सामान नहीं है ना मेरे पास, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार जाओगे तब पिला देंगे। फिर जय वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद टीचर जियो पे कॉल करते हैं यून को और कहते हैं क्या तुम मेरे क्लब वाले क्लास को अटेंड कर सकती हो, मैं कहीं जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी जगह तुम ले लो। यून सोचती है क्या बात है यार, मैं बोलने कहाँ लगी सब लोग अपनी बात मनवा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो अच्छा ही था कि मैं चुप ही रहती। यून के फ़ोन में फिर से कॉल आती है। यून कॉल उठाती है और कहती है सर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल उसके फादर का था। उसके फादर ने कहा कि बेटा घर आ जाओ। ये बात सुन के यून बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। शायद पास में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण वो बहुत दुखी है। तभी जय आता है और उसे कैंडी देता है और कहता है अरे दुखी मत हो टीचर, जब दुखी होते हैं ना तो कैंडी खाना चाहिए, इससे मूड अच्छा हो जाता है। ये बात सुन के यून को कुछ याद आता है। वो सोचती है ये बात मैंने पहले भी सुनी है, किसी लड़के ने मुझे कहा था, लेकिन उस टाइम उस लड़की का फेस याद नहीं आता। दूसरे सीन में हमें यून की मॉम को दिखाया जाता है जो लॉयर जुन को कहती है कि क्या तुम मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो। जुन कहते हैं कि हाँ किसे मैं ढूंढ दूंगा, बट बताओ तो किसे। यून की मॉम कहती है कि मेरी बेटी यून को, क्योंकि वो घर से भाग गई है। फिर वो कहता है कि हाँ मैंने आपकी बेटी को देखा था लेकिन वो बहुत छोटी थी तब देखा था, अभी मुझे उसका फेस ठीक से याद नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या होता है। यून की मॉम कहती है कि अरे यून मेरी बेटी वो घर से भाग गई है, तो मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया था इसलिए वो घर से भाग गई। जुन कहती है कि हाँ आपकी बेटी। फिर उसके बाद जुन को किसी का कॉल आता है और कहता है कि सर मुझे अभी तक वो नहीं मिला। यहाँ पे जय की बात हो रही है। इसके बाद हमें जय को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है। वो पुलिस को कैंडी देता है और कहता है कि स्वीट खाया करो यार, स्वीट खाने से मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पर यून आती है लाइब्रेरी में कुछ खरीदने के लिए। उसके बाद वो जेल के बाहर आता है। उसी टाइम यून उसे देखती है कि ये जेल पे क्या कर रहा है, बाहर आके उसके बंडे बंडल लोग क्या कर रहे हैं, उसे इतना प्यार करते हैं, ये तो गैंगस्टर है ना, तो ये लोग उसे प्यार क्यों कर रहे हैं बाकी लोग, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही जय कार के पास आता है यून वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो क्लास ले रही होती है। तब स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर हमें कहीं दूसरी जगह घुमाने क्यों नहीं ले जाती, हमें भी कैंप पे जाना है। सेजन कहती है हाँ टीचर हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि वो एक्सचेंज टीचर है ना। यून कहते हैं कि हाँ मैं क्यों नहीं ले जा सकती, मैं ले जाऊंगी। हान कहता है कि ठीक है तो फिर मेरे अंकल के फ्लैट में जाते हैं। यून शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे अंकल के फ्लैट पे। हान कहते हैं कि हाँ मेरे अंकल काम करते हैं। यून कहती है क्या तुम्हारे अंकल काम भी करते हैं, मुझे तो लगा वो गैंगस्टर है।
हान कहता है कि हाँ वो बेरोजगार नहीं है, वो काम करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। यून यहाँ पे शॉक हो जाते हैं ये बात सुन के। फिर यून कहते हैं कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन तुम्हारे वाले प्लांट पे नहीं जाएंगे, मतलब तुम्हारे अंकल के प्लांट पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे प्लांट पे जाएंगे। फिर हमें जय का प्लांट दिखाया जाता है जहाँ पर जय मेहनत से काम कर रहा होता है। वो बहुत मेहनती है और ताकतवर भी। जहाँ पर सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करता, अपनी ताकत दिखाता है और काम करता है। वो थकता नहीं है, काम करता ही जाता है। उसके बाद डोंग जय को कॉल करता है और सारी इन्फॉर्मेशन देखता है जो आज स्कूल में हुआ था। जय को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और वो स्कूल जाने लगता है। फिर जय आके यून को कहती है कि क्या टीचर, तुम मेरे प्लान पे क्यों नहीं ले जा रही बच्चों को, दूसरे प्लान पे क्यों ले जा रही हो। यून कहते हैं कि क्यों, मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी ले जाऊँ। जय कहता है कि मेरा प्लान तो सबसे पास में ही, तो वहाँ पे ले चलो। यून कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में, कहीं कैमरा तो सेट नहीं कर रखा तुमने। एक काम करते हैं, मेरे प्लान पे चलो इस वीकेंड, चेक कर लेना तुम वहाँ पे जाके। ये बात बोल के जय वहाँ से चला जाता है। यून यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाई, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हमें सेजिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उससे डांट रहे होते हैं, क्या तुम हमेशा सेकंड क्यों आती हो, फर्स्ट क्यों नहीं आती। यहाँ पर सेजिन बहुत दुखी हो जाती है और अपने रूम पे चली जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लेना, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पास। सीन शिफ्ट होकर जे के घर को दिखाया जाता है। जे कहता है कि हाँ तुम मेरे प्लान पे आ रहे हो। हान कहता है क्या हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, टीचर मान गई कि आपने उनके साथ झगड़ा किया है। जे कहता है कि नहीं, मैंने उनके साथ झगड़ा नहीं किया। तो वो मान कैसे गई। हान कहता है एक्सचेंज टीचर है ना। जे कहता है एक्सचेंज टीचर क्या होता है। हान कहता है वो पहले सियोल पे रहती थी, फिर यहाँ पे आ गई है, वापस सियोल चली जाएगी। जे सोचता है कि हाँ इसीलिए शायद वो उस टाइम रो रही थी सियोल जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया जाता है, वो जो सोच रही होती है मैं अब से हंसूंगी नहीं, बात नहीं करूँगी, एकदम फिर से चुपचाप हो जाऊंगी। वो बाहर निकलती है और देखती है जय वहाँ पे खड़ा हुआ है। यून बाहर निकलती है, जय उसे गुड मॉर्निंग कहता है। यून कुछ ना कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, फिर वो लोग साथ में चलने लगते हैं। गाड़ी के अंदर पहले से हान बैठा हुआ था, इसलिए इन दोनों को गाड़ी के सामने बैठना पड़ता है ना चाहते हुए भी। जय यून से कहता है तुम हमेशा काले कपड़े पहन के क्यों रहती हो, किसी के फ्यूनरल पर जा रहे हो क्या। यून कहती है हाँ मैं तो काले कपड़े पहनूंगी, खुद को देखो एकदम हीरो बनकर घूमते रहते हो सारा दिन। फिर हान को किसी का कॉल आता है और वो गाड़ी से तभी उतर कर चला जाता है। यून कहते हैं कि हान ही चला गया तो हम लोग प्लांट पे जाके क्या करेंगे। जय कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं और जाते हैं, हाइकिंग पे चलोगी मेरे साथ। यून कहते हैं कि नहीं मुझे हाइकिंग पे नहीं जाना, एक काम करते हैं हम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं। हान यहाँ पे सेजिन से मिलने आया होता है क्योंकि सेजिन यहाँ से जा रही थी। हान कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। सेजिन कहती है कि मैं यहाँ पे रुक के भी क्या करूँगी, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं और तुम्हारे रहते मैं फर्स्ट भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर उसके बाद सेजिन अपने उस बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। हान कहता है कि क्या है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड, हमेशा मैसेज करती रहती हो, कौन है, कैसा है। सेजिन उसे कुछ भी नहीं कहती और बस में चली जाती है। हान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ जय यून को ले जाता है लंच करवाने के लिए, वही डेंजरस औरत के रेस्टोरेंट में। ऑर्डर देने पर वो औरत फिर से आती है और यून को बुरा भला कह कर चली जाती है। यून बेचारी यहाँ पे क्या करेगी, वो अपना ऑर्डर देती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। यून कहती है तुम भी मेरे साथ लंच कर लो। खाना खाते हुए यून पूछती है अच्छा तुम सुबह थाने पे क्या कर रहे थे। जय कहता है कि मैंने कल रात को एक कार उठा लिया था और मैंने साइड कर दिया था। कार का ओनर मेरे नाम पे ही कंप्लेन कर देता है। उस टाइम मैंने अच्छा काम किया ना, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने उन लोगों को साइड करके एम्बुलेंस जाने का रास्ता बना दिया, अच्छा काम किया ना मैंने। ये बात सुन के यून हैरान हो जाती है और दूसरा क्वेश्चन पूछती है सर जियोपियो के हाथ पे वो कट कैसे लगा। अरे वो सर जियोपियो है ना, वो कार्ड्स खेल रहे थे, गंदे गंदे बातें और गंदे गंदे काम कर रहे थे। मैं गया था वहाँ पे और सर जियोपियो जाते वक्त वहाँ से दौड़ रहे थे तो उनके हाथ पे लग गया वो कट। बातें करते टाइम उनका खाना भी कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम जैसे ही वो जे का फेस देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि जे के फेस में एलर्जी हो गया था। जे अपना फेस देखता है और कहता है अरे वो मैंने चिकन खाया था ना तो इसीलिए एलर्जी हो गया है, अभी ठीक हो जाएगा, मैंने तुम्हें कंपनी देने के लिए खा लिया था। यून हंसने लगती है और जे के फेस में ऑइंटमेंट लगाने लगती है। ऐसा करते ही जे के बॉडी में मानो करंट दौड़ने लगा, वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। फिर उसके बाद जो बेंच होता है ना वो उससे भी उठा लेता है
पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वो यून के पास आके बैठता है और कहता है कि अगली बार तुम मुझे टच मत कर। तभी हान कॉल करता है। जय पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। हान कहता है कि मैं सियोल पे हूँ, आप मुझे यहाँ पे लेने आ जाओ। जय कहता है कि हमें सियोल जाना पड़ेगा। सियोल का नाम सुन के यून को कुछ याद आता है, कैसे वो सियोल पे एक अच्छी टीचर थी। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग पे यून सबसे हाथ मिला रही थी, तभी उसे एक आदमी मिलता है। ये जो आदमी है ना, ये एक स्टूडेंट का पेरेंट है। इसकी एज यून से बहुत ज्यादा है, एज ज्यादा ही होगा, दिखने में तो बुढ़ा ही लग रहा है ये, लेकिन ये बहुत बदमाश और घिनौना इंसान होता है। ये उनको मैसेज करता है, गंदे गंदे बातें करता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह अजीब सी बातें करता है। ये मैसेज करते हैं गंदे मैसेज करता था वो। और उस आदमी का जो औरत है, मतलब उसकी वाइफ, यून को आके चाटा मार देती है। ये वही औरत है जो यून सपने में देखती थी। उस औरत ने यून को सबके सामने स्कूल में थप्पड़ मार दिया था और सब लोग उसे कैरेक्टर लेस कहते हैं कि ये वो है, ये है, अमीर लोगों को फंसाती है, वगैरह वगैरह। इसी पेनफुल इंसिडेंट की वजह से यून सियोल से आकर यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। ये सारी बातें याद आने लगती है जब जे सियोल का नाम कहता है। दूसरी तरफ सेजिन सियोल जा रही होती है, लेकिन उसके पीछे पीछे हान भी आ रहा होता है। सेजिन उसे कहती है, अरे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, भागो यहाँ से। हान कहता है, मैं नहीं भागूंगा यहाँ से। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों लंच करने जाते हैं, फिर तुम चली जाना। फिर रात का टाइम दिखाया जाता है, ये दोनों बात कर रहे हुए होते हैं। हान पूछता है कि माँ बाप रहना कैसा होता है। सेजिन कहती है कि बहुत बुरा, मुझे ही देख लो, मेरी हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर उस टाइम सेजिन अपना फ़ोन चेक करती है, वो कुछ देखती है और हान को बिना बताए वहाँ से जाने लगती है। हान भी जाने लगता है, लेकिन उसका पीछा ज़्यादा नहीं करता। टीचर आपस में बात कर रहे थे कि हम वो गमला तक उठा नहीं पाए, स्पोर्ट्स आ रहे हैं ना, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। मिस हाईसुक भी वहाँ पे होती है। टीचर कहते हैं, मिस हाईसुक आप क्या ही कर लोगी। ये बात सुनकर मिस हाईसुक बहुत भड़क जाती है। यहाँ पर ये दोनों स्टेशन आ चुके होते हैं और हान को ढूंढने लगता है। जे हान को कॉल करता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। काले कोट पहन के सेजिन की बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। सेजिन उसे देखती है और वो एकदम पगला जाती है। उसे कहती है कि अरे तुम मुझे ये खिलाओ, वो पिलाओ, अच्छा तुम कैसे हो, क्या करो, ये सब पूछती है। दूसरी तरफ जे पूरे स्टेशन में हान को ढूंढ रहा होता है। उसी टाइम यून देखती है, अरे सेजिन यहाँ पे क्या कर रही है, उसके बॉयफ्रेंड के पास आई है। ये देख के वो शॉक हो जाती है और जल्दी से मेट्रो के अंदर घुस जाती है। फिर जे को कॉल करती है और कहती है सेजिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई है, शायद हान भी यहाँ पे होगा, मैं मेट्रो के अंदर हूँ, एक काम करो तुम यहाँ आ जाओ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन छोड़ के चला जाता है। ये तो ठहरा जय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाता है, छलांग लगा के एकदम से। यहाँ पर यून सेजिन को देख लेती है, सेजिन भी यून को देख लेती है, फिर वो भागने लगती है। यून भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगती है। उस टाइम जे का एंट्री होता है और वो सेजिन के ऊपर गिरता है, लेकिन सेजिन गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। ये सीन देख के यून को याद आ जाता है कि वो पहले भी जे से मिली है। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, नॉइज की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।